Hello students, now we are going to do a detailed analysis of 22nd January shift 2 question paper. Not just analysis but we are even going to solve all the questions in detail. ठीक है, इसमें सेक्शन वाइज ब्रेकअप आप सबसे पहले देख लें. कैलकुलस 8 क्वेश्चन, अलजेब्रा 9, कोऑर्डिनेट वेक्टर 3D ट्रिगो 8 क्वेश्चन. मोर और लेस एक दो नंबर का इधर उधर है. शिफ्ट 1 में भी ऑलमोस्ट यही था. ठीक है, तो जब भी आप अपनी तैयारी करते हैं तो सेक्शन वाइज करें. जैसे होता है ना, कुछ बच्चे इसमें फंक्शन कर लेते हैं, एओडी कर लेते हैं, आईआईडीआई कर लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं. उस तरह से ना करें क्योंकि वो शफल हो जाता है. कई बार क्वेश्चन इंटीग्रेशन के ऊपर बेस्ट है तो कई बार किसी और चैप्टर पे. तो अगर हम कर रहे हैं तो कैलकुलस पूरे को इंपॉर्टेंस देते हुए करें. टाइम नहीं है तो दूसरे सेक्शन को छोड़ दे चाहे, लेकिन जो भी करे पूरी तरह से उसे डेवलप करते हुए चलें. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस हमने देख लिया. अगर कैलकुलस की बात करें तो चैप्टर बदल सकते हैं बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस मोर और लेस रिमेन द सेम. ठीक है, अब इसमें सेट्स पे कोई क्वेश्चन नहीं था, रिलेशन पे था. 1 क्वेश्चन लेवल 1, यहाँ जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो PYQ बेस्ट है. ठीक है, फंक्शन पे 1 क्वेश्चन वो था, यहाँ नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ फंक्शन बेस्ट. देन ITF पे कोई क्वेश्चन नहीं, LCD पे 1 क्वेश्चन 1 पाई इन्फिनिटी फॉर्म के ऊपर बेस्ट था. कुछ बच्चों को ये थोड़ा लेंथी लगा. देन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 1 क्वेश्चन PYQ बेस्ट, दैट इज न्यूटन लिबनिज फॉर्मूला के ऊपर बेस्ट डायरेक्ट. देन इंटीग्रेशन पे 1 क्वेश्चन, आप पुट इट अंडर लेवल 2. कुछ बच्चों को ये थोड़ा सा राइटिंग इन्वॉल्व फॉर्म में लगा, सो लेट्स कीप इट एज मॉडरेट. देन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल 1 क्वेश्चन PYQ बेस्ट, पैराबोला एंड पैराबोला. ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन 2 क्वेश्चन, बोथ आर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बोथ आर PYQ बेस्ट. लेवल 1 ज़्यादा कुछ राइटिंग भी इन्वॉल्व नहीं है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 क्वेश्चन PYQ बेस्ट, सिंप्लीफिकेशन इज इन्वॉल्व. जो 9th 10th लेवल पे आप सिंप्लीफिकेशन करते हो, अलजेब्राइक आइडेंटिटी इज बेस्ट, बस दैट्स इट. ठीक है, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक का इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा. देन बाइनोमियल थ्योरम 2 क्वेश्चन, बोथ आर PYQ बेस्ट, लेवल 1. सीक्वेंस सीरीज 1 क्वेश्चन PYQ बेस्ट, दिस इज ऑन AP. ठीक है, तो इस तरह से आप ब्रेकअप देख सकते हैं. आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती, सब एलिमेंट्री चीज़ें हैं. और अगर हम PYQ बेस्ट की बात करें तो शिफ्ट 1 में 15 क्वेश्चंस वी कुड फाइंड. यहाँ पे आप देखें 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 क्वेश्चन. सो मोर और लेस सेम ही है. एंड इसके अलावा जो लेवल 1 वाले क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा कोई कैलकुलेशन भी इन्वॉल्व नहीं है, बहुत ईजिली किया जा सकता है. ठीक है, अब क्वेश्चंस करके देखते हैं. इट सेज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ए पॉइंट. डायरेक्ट फॉर्मूला याद अगर किसी को ना भी है तब भी, कोई पॉइंट है P, वी वांट दिस डिस्टेंस. इस लाइन पे एक पॉइंट है 1, -2, -3, दैट इज A पोजीशन वेक्टर. ये है 2, -10, 1. आई हैव रिटन डाउन द कंपोनेंट्स. बच्चा वी वांट दिस लेंथ. दिस वेक्टर इज P minus A and this vector is B. This is the angle between them. हमें चाहिए P minus A sin theta. So can we write this to be magnitude of B से अगर multiply and divide कर दिया जाए तो P minus A cross B का magnitude upon magnitude of B. Isn't that really very direct? Yes. So P minus A vector क्या है? 10 minus 10, that is I cap. Then minus 8 J cap plus 4 K cap. हमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है with vector B, which is 2 I cap plus 2 K cap upon magnitude of vector B जो कि है 4 + 1 + 4 का स्क्वायर रूट 3. सिंपल. अब क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं और मैग्नीट्यूड लेते हैं. वैसे आपके पास दूसरा तरीका भी है. अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लेना चाहते हो तो वी ऑलरेडी नो A² B² minus A dot B. ये अगर हम करेंगे तो वी विल गेट A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट लेते ही विल बी एबल टू एंड अप विद दिस वैल्यू. ठीक है, बट क्रॉस प्रोडक्ट से ही कर लेते हैं. I J K. This is 1 minus 8 4 2 minus 1 2. Here this is minus 16 plus 4, then 2 minus 8 and minus 1 plus 16. So overall minus 12 I cap. This is 6 J cap, 15 K cap.
हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, सो इट इज़ 12 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर का स्क्वायर रूट अपॉन 3। ठीक, यहाँ से हम 3 स्क्वायर कॉमन लेके इस 3 को कर देते हैं कैंसिल, सो यहाँ रह जाएगा 4 स्क्वायर विच इज़ 16, यहाँ रहेगा 4 और यहाँ रह जाएगा करेक्ट 3 हमने कॉमन ले लिया 3 स्क्वायर के फॉर्म में, सो 5 स्क्वायर 25, बचा दिस टू टुगेदर 20, सो इट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 45 जिसे हम 3 रूट 5 लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ellipse and hyperbola. Here a is greater than b, hyperbola is thus, let the distance between the foci of E and foci of H is 2 root 3. Okay, तो बच्चा अगर इसकी एसेंट्रिसिटी को हम E1 और इसकी एसेंट्रिसिटी को E2 कंसिडर करते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन द टू फोका इज 2AE, करेक्ट। तो 2AE इज 2 रूट 3 दोनों के यही केस में, सो A E1 इज रूट 3 और यहाँ पे A E2 इज ऑल्सो रूट 3 एंड क्वेश्चन ने कहा A minus A is 2 and ratio of the eccentricities E1 by E2 is 1/3, then sum of lengths of the lattice rectum. सारा डिस्कशन A एंड E में ही हो रहा है तो B पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें पता है लेंथ ऑफ LR इन केस ऑफ एन एलिप्स 2A, A ही लिया गया है, 1 माइनस E1 स्क्वायर और इसका 2A E2 स्क्वायर माइनस 1, परफेक्ट। LR इन टर्म्स ऑफ जो बेसिक जो जनरेट होता है वो यही वाला होता है, इसको फाइनली हम A एंड B में कन्वर्ट करते हैं 2B स्क्वायर बाई A जो क्रिएट होता है। ठीक है, ये बेसिक फॉर्म है, हमें इसका वैल्यू चाहिए तो लेट्स जस्ट चेक E1 बाई E2 है, अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो A बाई A E1 बाई E2 1/3 है। ओके, सो दैट इज इक्वल टू 1, सो A फॉर अस इज 3A और ये दो अननोन दो इक्वेशन, A की जगह पे अगर हम 3A पुट करते हैं तो 2A is 2, capital A is 1, small a is 3, perfect। जैसे इनके वैल्यूज मिल गए यहाँ पे पुट करते हैं तो E1 for us is 1/√3, ओके, एंड E2 यहाँ पे पुट करते हैं A का वैल्यू, सो E2 is √3, सारा वैल्यू है हमारे पास, अब यहाँ पे पुट कर देते हैं, we get this to be 2A which is 6, 1 minus E1 square 1/3 and this is 2A which is 2 and 3 minus 1, further 6 को हम LCM लेने से मच बेटर है, 6 minus 2 4 प्लस यहाँ पे ये है 2 4 आंसर इट इज 8। ठीक है, नेक्स्ट बेटा बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, बहुत प्रैक्टिस हम कर चुके हैं। हियर इट सेज इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन है तो A एंड B के वैल्यूज क्या आएंगे, यहाँ X इजी टू एलिमिनेट है, सो इफ आई नेम देम एंड 1 + 3 से हम X को कर देते हैं एलिमिनेट, सो वी गेट -2y B + 2 times of Z 2B + 6, परफेक्ट। अब हम यूज कर लेते हैं इन दोनों को, इसको 2 टाइम्स करके इसमें ऐड कर देते हैं और यू मे इवन यूज दिस, ठीक है, कंप्लीटली योर चॉइस। इसमें दोनों में A एंड B दो अननोन का प्रेजेंस आ जाएगा तो बेटर है इन दोनों को यूज कर लेते हैं, तो इसको 2 टाइम्स करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट विल बी -y 2 times of 1 -2, ठीक है, सो इट इज 4 - A एंड 2 टाइम्स किया ना -10, सो इट इज 11, फाइन। अगर इस सिस्टम के पास इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशंस है तो y एंड z में भी इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन होना चाहिए। फॉर दैट y कोएफिशिएंट का रेशियो, z का रेशियो b + 2 अपॉन 4 - a, दैट शुड बी डन। ठीक, अब दो अननोन है, दो इक्वेशन क्विकली फ्रेम कर लेते हैं, यहाँ से एक, यहाँ से एक, तो यहाँ से हमें मिलता है 8 - 2a इज इक्वल टू b + 2, so 2a + b is equal to 6. Now, using this 2, we get 22 minus 2a is 2b + 6 and 2a + 2b is equal to, ये हम सब्ट्रैक्ट करें so left with 16। आप चाहो तो 2 से डिवाइड भी कर ही देते हैं, ठीक है, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, a is -2 so b comes out to be 10। A and B के वैल्यूज है हमारे पास। Now let's check what are we supposed to find, 7 times of A which is -14
and 3 times, so 30 overall. ठीक है, next. The area of the region enclosed by these two parabolas. Okay, ये है y is equal to x minus 2 का होल स्क्वायर अपवर्ड है, और ये है y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8 x माइनस 2. परफेक्ट. तो अगर हम देखें, फर्स्ट वन is y is equal to x square shifted 2 unit rightward. Point of intersection with y axis अगर हम देखें तो it is 0, 4. This is 2, 0. यह लेफ्टवर्ड पैराबोला वर्टेक्स है 2, 0 पे. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ y एक्सिस अगर हम देखना चाहें, x की पे 0 रखेंगे तो y आता है टू बी 4. तो इसी पॉइंट से ही पास करता हुआ है वो here. And we are supposed to find this. है ना, सिंपल. अब हम क्या करेंगे, अपर y. तो यहाँ पे y क्या है, इट इज, यहाँ ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, ठीक है, ताकि माइनस साइन हमें इस तरह से लिखना ना पड़े. 2 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट y इज इक्वल टू, और यहाँ पे y x माइनस 2 का होल स्क्वायर. तो अपर y माइनस लोअर y, रूट 8 को हम 2 रूट 2 लिख देते हैं. सो 2 माइनस एक्स माइनस, यहाँ पे y है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 2. परफेक्ट. अब अगर हम शिफ्ट प्रॉपर्टी यूज करें, क्योंकि आपको दिख रहा है 0 2, यहाँ पे 2 माइनस एक्स एक्स माइनस 2, तो शिफ्ट प्रॉपर्टी a प्लस बी माइनस एक्स अगर हम अप्लाई करते हैं, x की जगह पे 2 माइनस एक्स तो 2 रूट 2 रूट एक्स, ये आ जाएगा 2 माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर. सिंपल रहा. वैसे आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं इंटीग्रेशन. कंप्लीट कर लेते हैं नाउ. वी डोंट नीड दिस डायग्राम एनी मोर. तो ये है 2 रूट 2 एक्स पावर 3/2 अपॉन 3/2 एंड देन x cube by 3. This is 0 to 2. So 4 root 2 by 3. ये आ गया 2 root 2, और यहाँ है 8 by 3. बचा ये है 8, 4 into 2 and then 2, 16. 16 by 3 minus 8 by 3, 8 by 3. ठीक है, नेक्स्ट. अभी तक में हमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं मिला जो थोड़ा सा भी लिंक दी जाता हो. Here. बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन 0 से 2 पाई क्लोज इंटरवल में हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस चाहिए जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें. और दोनों इक्वेशन आप देखो, यहाँ पे 2 थीटा का प्रेजेंस है, यहाँ साइन थीटा का प्रेजेंस है. सो विल इमीडिएटली कन्वर्ट इनटू सेम एंगल एंड सेम रेशियो. सो वी गेट 4 साइन स्क्वायर थीटा इज 1. साइन थीटा के वैल्यूज है प्लस माइनस. अभी साइन थीटा में ही रहने दें, साइन थीटा में ही कॉमन वैल्यू सर्च कर लेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ सोल्यूशन पे जाएंगे, ना कि थीटा को सॉल्व करें, थीटा को सॉल्व करें. टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है. यहाँ देखें, कॉस स्क्वायर थीटा ये साइन थीटा है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा. शिफ्टिंग एवरीथिंग टुवर्ड्स दिस साइड, 2 साइन स्क्वायर थीटा 3 साइन थीटा. सो साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वेयर माइनस 4ac विच इज 25 बच्चा स्क्वायर रूट लिया 2a. वैल्यूज क्या मिल रहे हैं, अगर हम प्लस साइन लेते हैं तो 1/2, और अगर हम माइनस साइन लेते हैं तो -2. ये तो एनीवे साइन थीटा का वैल्यू हो ही नहीं सकता. अब दोनों में जो कॉमन वैल्यू ऑफ साइन थीटा हमें मिल पाया है दैट इज हाफ, एंड साइन थीटा का वैल्यू 1/2 होना इस पर्टिकुलर इंटरवल में. पूरे रिवॉल्यूशन में साइन का वैल्यू पॉजिटिव यहाँ और यहाँ होता है. सो दे आर π/6 एंड 5π/6 एंड दोनों का सम. ठीक है, नेक्स्ट. इट सेज लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी. सबसे पहले तो हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म का पता लगाएंगे. तो x का प्रेजेंस यहाँ है, राइट. तो इन्फिनिटी के सामने फाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता, ये 1 है, तो एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस e/e कैंसिल होके 1 है. 1 पावर इन्फिनिटी इंडिटर्मिनेट फॉर्म है, और उसकी हैंडलिंग के लिए हमें क्या करना होता है, e पावर एफ ऑफ एक्स. बिल्कुल पेशेंस रखते हुए ब्रैकेट को ओपन भी कर देते हैं साथ में. e/x 1 प्लस एक्स, ये हुआ एफ ऑफ एक्स -1 into g of x limit x tends to infinity. Perfect.
अब यहाँ पे हम इसको लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, तो एलसीएम लेते हैं यहाँ पे। सो ई पावर, ई हो गया कैंसिल, सो 1 माइनस ई इंटू 1 प्लस एक्स, सो 1 प्लस एक्स माइनस ई एक्स माइनस, यहाँ पे ये पूरा आ जाएगा, है ना, तो मल्टीप्लाई करके लिखते हैं साथ में, 1 माइनस एक्स प्लस ई एक्स परफेक्ट इंटू एक्स। अब ये हुआ कैंसिल, ये हुआ कैंसिल, ये भी हो गया कैंसिल। नाउ व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, लुक एट, इसी पार्ट को ध्यान देना, वी आर लेफ्ट विथ ई एक्स, ओके, ई इंटू एक्स, नीचे ये तो कांस्टेंट है एंड इन्फिनिटी के सामने फाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करता। वैसे भी x का कोएफिशिएंट, जो लार्जेस्ट इन्फिनिटी है वो x है, उसका कोएफिशिएंट का रेशियो हमें आंसर देता है, तो यहाँ पे ये आ जाता है टू बी e बाई 1 माइनस ई, करेक्ट। तो इसका आंसर है e बाई 1 माइनस ई, ठीक। तो बच्चा अल्फा फॉर अस इज e पावर e बाई 1 माइनस ई, तो लॉग अल्फा बेस e विल बी दिस, ठीक है। अब यहाँ पे इसे पुट कर देते हैं, e बाई 1 माइनस ई 1 प्लस e बाई 1 माइनस ई, ये हमें देगा 1 माइनस ई प्लस ई अपॉन दिस, तो e बाई 1 माइनस ई अपॉन 1 बाई 1 माइनस ई, ये हुआ कैंसिल, यू आर लेफ्ट विथ e, फाइन। नेक्स्ट it says let the curve divide the region into two parts of areas alpha and beta, then difference of the area is what। तो ये तो हमें पता है इंटीरियर रीजन ऑफ ए सर्कल है, ये क्या है, लाइन है, ये भी हमें पता है। अगर हम इसे एक्स एंड वाई में सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, तो 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ दिस एंड इसका रियल पार्ट ये x प्लस आई वाई इंटू 1 प्लस आई है, तो इसका रियल पार्ट आएगा x माइनस वाई, करेक्ट। तो 2 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज 2। अब ध्यान दें, ये जो सर्कल है इसका सेंटर है 3,0 पे एंड रेडियस ऑफ इट इज 1 यूनिट, सो 3,0 रेडियस इज 1 यूनिट, ठीक। तो ये पॉइंट है 3,1 एंड दिस पॉइंट इज 2,0, ठीक है, अगर जरूरत पड़े तो। नाउ कम ओवर टू दिस लाइन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस, y को 0 लिया, 2,0 इस पॉइंट से पासिंग है, स्लोप 1 वाली लाइन है, तो डेफिनेटली 3,1 से पास कर ही रही होगी, यही 45 डिग्री वाली लाइन होती है ना, करेक्ट। नाउ इट सेज ये लाइन एंड इस सर्कल के इंटीरियर पार्ट में हो, तो बच्चा इसमें तो 2 रीजन क्रिएट हो रहा है, एक ये और एक ये, तो हम एक काम करेंगे, स्मॉलर वाला रीजन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लेट्स नेम इट एज अल्फा बीटा, कुछ भी आप नाम दे दो दोनों में से, राइट। कुछ स्ट्रिक्टली मेंशन नहीं है, वैसे भी हमें डिफरेंस ही चाहिए, ठीक। अगर मैं इसे अल्फा कंसिडर करती हूँ तो पूरे सर्कल का जो एरिया है दैट इज पाई आर स्क्वायर, आर इज 1, तो पाई में से अल्फा सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें बीटा मिल जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल वी कैन से अल्फा माइनस बीटा अगर हमें चाहिए तो अल्फा माइनस पाई, तो 2 अल्फा माइनस पाई का मॉड ही हमें लेना है, दैट्स इट, ठीक। तो अल्फा फाइंड करते हैं, तो उसके लिए भी हमें कोई इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वार्टर सर्कल में से इस ट्राइंगल को सब्ट्रैक्ट ही करना है, ठीक। सो अल्फा इज 1/4 of the circle area which is pi r square, that is pi, minus area of this triangle half, base into the height 1 into 1, so it is pi by 4 minus 1 by 2, ठीक। अब यहाँ पे आ जाएं, 2 अल्फा, ये अल्फा है, so it is pi by 2 minus 1 minus pi, so it is 1 plus pi by 2, चेक कर लें, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ भी लेंथी मिला अभी तक में हमें? बिल्कुल नहीं, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, और क्वेश्चन हमारा वर्क और भी सिंपल कर देता है बाय मेंशनिंग दिस कि हमें जो फंक्शन लेना है दैट इज एक्स एंड जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो वाई है, तो आपको dx बाई डी वाई पे जाना होगा, क्योंकि हम हमेशा डेरिवेटिव डिपेंडेंट वेरिएबल का विथ रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, तो हिंट आपको यहीं से मिल जाता है। तो हम पूरे इक्वेशन को dx बाई डी वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1 प्लस वाई स्क्वेयर dx बाई डी वाई प्लस एक्स माइनस 2 ई पावर tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू
0, ये आ गया, dx बाई dy से मल्टीप्लाई किया, यहाँ आया उसका प्रेजेंस, ये कैंसिल हो गया, दूसरी तरफ 0 ही है, ठीक। अब लीनियर इन टर्म्स ऑफ x है बेटा, तो dx बाई dy इस टर्म से हम डिवाइड करेंगे 1 प्लस वाई स्क्वायर 2e पावर tan इनवर्स ऑफ y, डन। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इट इज e पावर 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो e पावर tan इनवर्स ऑफ y, फाइन। अब कंप्लीट करते हैं इसे, इट इज x into the integrating factor is equal to integrating factor into this which is 2 e power tan inverse of y का होल स्क्वायर, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अब यहाँ कंपोजिट फंक्शन है, तो उस इंटीग्रेशन को पूरा करने के लिए चाइल्ड फंक्शन को हम सब्सटीट्यूट करेंगे। सो दिस हैज t which is 2 tan inverse of y dt by dy is 1 plus y square dy, और ये as it is हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये हुआ e पावर t dt जो कि e पावर t बन जाएगा, डन, प्लस c, ये हो गया। अब e पावर tan इनवर्स ऑफ y, यहाँ पे भी प्रेजेंस है, यहाँ पे भी प्रेजेंस है, तो पूरे को हम डिवाइड ही कर देते हैं। सो वी गेट x इज इक्वल टू e पावर tan इनवर्स ऑफ y से ये डिवाइड हुआ, तो e पावर tan इनवर्स ऑफ y बच जाएगा, क्योंकि 2 tan इनवर्स ऑफ y एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, एंड e पावर माइनस tan इनवर्स ऑफ y। अब c को सॉल्व करने के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन ने दिया है, करेक्ट, फंक्शन ऑफ y है, तो y की जगह पे 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू 1 आएगा, y की जगह पे 0 पुट किया तो ये आ गया tan इनवर्स ऑफ 0 0, e पावर 0 इट इज 1, इट सेज x इज 1, सो दे कैंसिल, सो 0, ये 1 है, तो c इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये टर्म तो है ही नहीं। सो आवर फंक्शन इज सिंपली दिस। आगे बढ़ते हैं, देन f ऑफ 1 बाई रूट 3 इज व्हाट, तो y की जगह पे 1 बाई रूट 3 पुट करना है, e पावर tan इनवर्स ऑफ 1 बाई रूट 3 विच इज, सो x वैल्यू इज e पावर, ठीक है। नेक्स्ट, suppose that the number of terms in an AP is 2k, k is a natural number. If sum of all odd terms of the AP is 40, the sum of all even terms is 55, and the last term of the AP exceeds the first term by 27, then k is equal to what? बच्चा सिर्फ और सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है उसको लेके प्रोसीड कर जाओ। जो ऑड प्लेसेस है, दे आर प्लेस नंबर 1, 2 is even place, then place number 3 like this, 2k terms are there, तो k number of even places are there and k number of odd places are there, ये odd places है, correct। It says if sum of all odd terms of the AP, so ये a plus d, a plus 2d, तो अगर हम odd places की बात करें तो total n terms are there, they are a plus 2d and so on, तो उसका जो common difference है वो 2d है, and it says sum is 40, that means k by 2 2a plus k minus 1 into d, d इस केस में है 2d, it says this is 40, perfect। वैसे तो सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, बट लेट्स जस्ट कीप इट एज इट इज, ओके, अगर जरूरत पड़ेगी तब करेंगे। सम ऑफ ऑल इवन टर्म्स मतलब ये देन a प्लस 3d, ठीक, सो k नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर, कॉमन डिफरेंस 2d है, फर्स्ट टर्म a प्लस d है, तो उसका सम हुआ k बाई 2 2a प्लस 2d k माइनस 1 इंटू विच इज 55, ठीक, and the last term of AP exceeds the first term by 27. So last term is a plus 2k minus 1 into d. It exceeds the first term by 27. तो 2k minus 1 times of d is 27, simplified form में, done। तो हमारे पास 3 अननोन है, 3 इक्वेशन हमारे पास है 1 2 and 3, ठीक। सॉल्व करते हैं, बेस्ट वे ऑफ सॉल्विंग विल बी व्हाट, ये जो इक्वेशन है k एंड d में है, तो अगर हम a को एलिमिनेट कर देते हैं यूजिंग दिस 2, ये था ना 2a प्लस 2d प्लस k माइनस 1 जो कि 55 है ना। अब हम a को एलिमिनेट करेंगे ताकि k एंड d में एक इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगा, एक ये है,
तो इजीली हम उसे कंप्लीट कर पाएंगे। अब ए को एलिमिनेट करने के लिए ए का प्रेजेंस अगर आप देखें तो ए के है, यहाँ पे भी ए के है, तो इमीडिएटली दोनों को कर दो सब्ट्रैक्ट। ये 55 है, लार्जर है, तो दिस माइनस दिस कर लेते हैं। सो 1 वी आर डूइंग 2 माइनस 1, ठीक। अगर डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करने में कंफर्टेबल है तभी करें, अदरवाइज ब्रैकेट को ओपन करते हुए कर लें, ठीक है। 2 तो स्ट्रेट अवे आप कैंसिल ही कर दो, के अंदर गया तो के, यहाँ पे के, यहाँ पे के, ठीक, यहाँ पे भी वही चीज़ के, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो हो जाएगा कैंसिल, और ये टर्म भी पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा के डी विच इज़ इक्वल टू 15। के डी इज़ 15। यहाँ पे अगर आप ब्रैकेट को ओपन करते तो 2 के डी माइनस डी है, ठीक है। तो के डी 15 है तो ये 30 हो गया, तो डी का वैल्यू हमें मिल गया आज 3। यहाँ पे पुट किया तो के का वैल्यू आ गया टू बी 5। क्वेश्चन ने हमें के का ही वैल्यू पूछा है, तो आगे और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, लेट ए लाइन थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स P, Q अननोन है, P गिवन है, बी पैरेलल टू दिस वेक्टर, ओके। तो हम इस लाइन की इक्वेशन तो लिख सकते हैं, हमारे पास पॉइंट है और डायरेक्शन है। इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम दिस पॉइंट इज 5, ओके, Q अब सॉल्व हो जाएगा। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल, लुक एट, सिचुएशन इज वेरी सिंपल। वी हैव ए लाइन, इस पे एक पॉइंट है -2, -1, 3 एंड Q पॉइंट है इसी लाइन के ऊपर, इसका डायरेक्शन वेक्टर है हमारे पास, परफेक्ट। सो कैन आई राइट इक्वेशन ऑफ द लाइन एज R इज इक्वल टू -2, -1, 3 में कंपोनेंट के फॉर्म में लिख रही हूँ, K टाइम्स ऑफ 3, 2, 2, ओके। तो अगर मैं Q के कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ K लिखना चाहूँ, दैट विल बी 3K - 2, 3K - 2, 2K - 1, 2K + 3, ठीक। नाउ वी वांट सच Q फॉर विच, इसका जब डिस्टेंस हम R पॉइंट से लेना, दैट मस्ट कम आउट टू बी 5 यूनिट, ठीक। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लेते हैं, फ्रॉम देयर विल बी एबल टू सॉल्व फॉर K, ठीक है। सो डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स 3K - 3, 2K - 4 एंड 2K, इसका स्क्वायर रूट 5 है, ठीक। सो 9K स्क्वायर माइनस 18K प्लस 9 + 4 K स्क्वायर प्लस 16 एंड देन माइनस 16 K 4K स्क्वायर, डन। ये 25 ये हुआ कैंसिल, और यहाँ हमारे पास है 9K स्क्वायर, 4K स्क्वायर, 4K स्क्वायर, so it is 17K square and here these two together 34K। तो K का वैल्यू या तो 0 होगा या 2 होगा, ठीक। अगर K का वैल्यू हम 0 लेते हैं तो ये P के साथ कोइंसाइड कर जाता है, whereas question says there are 2 distinct points, तो K cannot be 0, K value is 2। तो अगर K का वैल्यू 2 है, यहाँ पे पुट ही कर देते हैं, K is 2, so it is 4, K is 2, K is 2, कोऑर्डिनेट्स आ गए। Now it says square of area of the triangle PQR is what? तो बच्चा एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें चाहिए, आप बहुत से तरह से निकाल सकते हो, डिस्टेंस लेते हो आप, हेरॉन्स फार्मूला का यूज ले सकते हो, आप क्रॉस प्रोडक्ट से एरिया फाइंड कर सकते हो, आप हाफ बेस इनटू हाइट से भी एरिया फाइंड कर सकते हो, बट आउट ऑफ दिस बेस्ट इज लेट्स यूज क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो 2 वेक्टर हम लेंगे, दिस, सो दिस माइनस दिस which is -3i cap -4j cap plus 0k cap, okay, cross product with this, so it is 3i cap and 4k cap, इसका magnitude half times, ठीक। so ये है i j k -3 -4 0 3 0 4, it is -16 i cap minus j, so it is 12 j cap एंड k के साथ ये आ जाता है 12, डन। वी वांट इस मैग्नीट्यूड हाफ टाइम्स ऑफ इट, ठीक। 1/2 को अगर आप चाहो तो अंदर आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक, 6 j cap 6 k cap। अब बच्चा हमें चाहिए स्क्वायर ऑफ द एरिया, ओके, सो इट इज 64, 36 + 36 72, व्हिच इज डन। नेक्स्ट बेटा,
It says P with this point पैराबोला पे क्वेश्चन है एंड इट इज ऑन दिस पैराबोला. पैराबोला के पास एक अननोन है a और ये पॉइंट इसे सेटिस्फाई कर रहा है, तो a का वैल्यू तो हमें यहीं से मिल गया, which is 16 into 3 is 4a into 4. तो a for us is 3, so पैराबोला का इक्वेशन 12x है. फाइन. PQ इज ए फोकल कॉर्ड, तो हम Q के भी कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं बिकॉज वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax पे 80 स्क्वेयर कॉमा 280 पॉइंट होता है. ठीक है, तो ये है 4 रूट 3. a इन आर केस इज 3. ठीक है, तो ये है 60 और ये है 3t स्क्वेयर. फाइन. कभी भी इसको इक्वेट करके t फाइंड मत करना, इसके हेल्प से करना. तो t इज 4 रूट 3 बाई 6. ये 2 हमने कर दिया कैंसिल, तो ये है 2 बाई रूट 3 एज एस पैरामीटर. सो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x पैराबोला के लिए जो अदर एंड ऑफ फोकल कॉर्ड होता है उसका पैरामीटर -1/t होता है, तो उसके हेल्प से वी कैन से पैरामीटर ऑफ द अदर एंड इज -√3/2. ठीक है, तो 80 स्क्वेयर 3t डैश स्क्वेयर 6t डैश विल बी द कोऑर्डिनेट्स फॉर पॉइंट Q. t डैश ये है, पुट कर देते हैं तो Q के कोऑर्डिनेट्स 3 × 3/4 एंड दिस इज 2 कैंसिल कर देंगे तो -3√3. तो सिचुएशन बहुत क्लियर है. ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, कोऑर्डिनेट्स 9/4 -3√3 है और ये पॉइंट है 4,4√3. आगे क्वेश्चन ये कहता है कि M and N are the foot of perpendicular drawn from P and Q respectively on the directrix. सिंपल बचा डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इज इक्वल टू माइनस है. ठीक, यहाँ से ये ड्रॉप हुआ हियर. नाउ इट सेज वी वांट PQMN. PQMN क्वाड्रिलेटरल तो क्रिएट ही नहीं हो रहा है, बट अंडरस्टूड है कि दे आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर ट्रेपेजियम विच इज PQNM. ठीक है, तो हम इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं. ट्रेपेजियम का एरिया बच्चे हाफ सम ऑफ 2 पैरेलल साइड्स. डायरेक्टली बता दें ये हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट हो रहा है ना, तो यहाँ x का वैल्यू -3 है, यहाँ x का वैल्यू 4 है, तो ये हो गया 7 यूनिट. यहाँ x 9/4 है, यहाँ -3 है, तो 9/4 + 3 दैट कम्स आउट टू बी 12 + 9 21. डन. डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल साइड्स हमें चाहिए, तो दोनों का जो y कोऑर्डिनेट में डिफरेंस है वो लेना है. ओवर एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेते हैं. दिस इज 28 + 21 विच इज 7√3 है, साथ में 8 है. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सिंपल अपॉन 8. ठीक है, ये हमारा आंसर है. लुक एट नेक्स्ट. इट सेज e पावर x इंटू ये है. इस टाइप के क्वेश्चन में हम इमीडिएटली जो चीज़ ट्राई करते हैं वो है f + f डैश. अगर ये बन जाए तो हमारा आंसर e पावर x f ऑफ x + c बन जाएगा. ठीक है, और इन तीनों में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म ये है, तो आप चेक कर लो क्या इसे डिफ्रेंशिएट करके ये मिल रहा है हमें. अगर मिल रहा है तो काम हो जाएगा वहीं पे. ठीक, और बच्चा जब एक सेट ऑफ फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में होते हैं तो मैंने आपको डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करना बताया था. लेट्स यूज दैट. कैन आई कंसिडर दिस फंक्शन टू बी इन तीनों का प्रोडक्ट. ठीक, लेट्स डिफ्रेंशिएट द फर्स्ट, कीप द रेस्ट एज इट इज. सो साइन इनवर्स ऑफ x 1 - x square whole power -half. Now differentiate the second, keep the rest as it is. ये आया 1 - x square. Then differentiate the third, keep the rest as it is. Sin inverse of x, इसको हम differentiate कर रहे हैं. So -1/2, 1 - x square whole power -3/2, and then differentiation of this which is -2x. Perfect. अब चेक करते हैं क्या जो डेरिवेटिव हमें मिला है वो as it is ये है या नहीं है. नहीं है तो हमें कुछ और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, अदरवाइज वी आर थ्रू विद द रिजल्ट. ठीक, तो उसके लिए हमें 1 - x square whole power -half, ये तो हमने लिखा है ना, यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में उनका प्रेजेंस है, तो इस पार्ट को आप ध्यान देना. साइन इनवर्स ऑफ x √1 - x square.
आज इट इज़ तो नहीं है हमारे पास। इसे अगर हम देखें तो ये 1/√(1 - x² है, तो पुट टुगेदर ये तो आज इट इज़ है, ठीक। और साइन इनवर्स ऑफ x का प्रेजेंस यहाँ पे भी है, चेक करते हैं। ये 2 है, 2 हो गया कैंसिल, 2 माइनस है तो वो हो जाएगा प्लस, एंड x² साइन इनवर्स ऑफ x 1 - x² होल पावर 3/2, परफेक्ट। दो जगह साइन इनवर्स स्कैटर्ड है, कंबाइन करके देखते हैं। तो इन दोनों में अगर हम एलसीएम लेते हैं पावर 3/2 और साइन इनवर्स ऑफ x को कॉमन ले लें तो हमारे पास यहाँ 1 - x² है और वहाँ पे x², करेक्ट। ये हो गया कैंसिल। अब चेक करें, ये तो एज इट इज है और ये वाला टर्म यही है, इसका मतलब इसका डेरिवेटिव पुट टुगेदर यही चीज़ क्रिएट हो रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा e⁻x साइन इनवर्स ऑफ x √(1 - x²। तो g ऑफ x फॉर अस इज दिस। अब क्वेश्चन कह रहा है g ऑफ हाफ क्या आएगा, तो ये होगा e⁻½ ये है 1/2, ये हो गया साइन इनवर्स ऑफ हाफ, और ये होगा 1 - 1/4 का स्क्वायर रूट, 2 हुआ कैंसिल, सो वी गेट e/3 होल स्क्वायर रूट इंटू π/6। अब ऑप्शंस चेक कर लें, e/3 स्क्वायर रूट के अंदर एंड π/6, फाइन। नेक्स्ट here, in a group of 3 girls and 4 boys, there are 2 boys B1 and B2. The number of ways in which these girls and boys can stand in a queue such that all the girls stand together, all boys stand together, but B1 and B2 are not adjacent to each other. अब देखो करना क्या है, जिस कैटेगरी के ऑब्जेक्ट्स को हमें साथ करना होता है पहले हम उन्हें साथ करते हैं। सो वी वांट ऑल द गर्ल्स टू बी टुगेदर, तो 3 गर्ल्स को हमने अरेंज किया। अब वी टाई देम एंड वी आर गोइंग टू काउंट देम एज सिंगल ऑब्जेक्ट, वन ऑब्जेक्ट। अभी हमने फाइनल क्यू नहीं बनाया है, अभी वी आर जस्ट हैंडलिंग द कंडीशन, ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर, वन ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर लिया। लाइक वी हैव 3 गर्ल्स, वी कॉल देम इन फ्रंट, टाइड देम, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट तैयार हो गया। नाउ वी कॉल 4 बॉयज एंड B1 एंड B2 शुडंट बी नेक्स्ट टू ईच अदर। तो इस काम को पूरा करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं, या तो यू टेक केयर दैट B1 एंड B2 आर नॉट टुगेदर, या तो आप करो कि टोटल माइनस when B1 and B2 are together, जिसी भी तरह से करना चाहिए, मैं दोनों तरह से करके बता देती हूँ। हमें बॉयज वाला ऑब्जेक्ट तैयार करना है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो दैट विल बी, आई विल अरेंज ऑल द 4 बॉयज 4 फैक्टल वेज में, उसमें से B1 एंड B2 अगर टुगेदर है तो B1 एंड B2 को साथ करेंगे इन 2 फैक्टोरियल वेज, विल अरेंज देम, ठीक। नाउ विल काउंट दिस एज सिंगल ऑब्जेक्ट, वन ऑब्जेक्ट, ठीक है। वी हैड इन टोटल 4 बॉयज, दिस इज 1, and then other 2 boys B3 and B4. With this we are going to form a queue, ठीक है, 3 factorial. By this we have made that boys वाला object ready, taking care of the condition. All the boys are together but B1 and B2 are not together, ठीक है। इसे अगर हम calculate करें, this comes out to be 24 minus 12. 12 पॉसिबल वेज में हम बॉयज़ वाला ग्रुप तैयार कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि अगर हमें B1 एंड B2 साथ नहीं चाहिए, विल अरेंज द रिमेनिंग ऑब्जेक्ट, सो B3 एंड B4, 2 फैक्टोरियल वेज। अब B3 एंड B4 के सराउंडिंग प्लेसेस में विल आस्क B1 एंड B2 टू बी अरेंज्ड, ठीक है। सो 2 ऑब्जेक्ट्स बट 3 प्लेसेस, अरेंजमेंट 3P2, और यू कैन से 3 into 2, 6 वेज। तो ये आ गया टोटल, सेम जिस तरह से भी आप करना चाहें, ठीक है। सो 12 वेज में वी मेड दैट बॉयज वाला ग्रुप रेडी। नाउ वी हैव 2 ऑब्जेक्ट्स, 1 ऑफ गर्ल्स 1 ऑफ बॉयज। नाउ वी गो टू मेक फाइनल क्यू। सो 2 ऑब्जेक्ट्स का क्यू 2 फैक्टोरियल, ठीक। दिस इज 6, दिस इज 2, 12, 144, फाइन। नेक्स्ट, for a 3x3 matrix M, let trace of M denote the sum of all diagonal elements. Let A be a 3x3 matrix such that det A is half, trace of A is 3. If B, which is adjoint of 2A, then value of B. B के related discussion हो रहा है, और हमने एक property पढ़ी हुई है, 2 बार adjoint अगर आप किसी भी matrix का लेते हैं, adjoint of P, that is det P power n minus 2, n इस केस में है 3, that will become 3 minus 2, that is 1, into the matrix P, ठीक है। तो अगर हम adjoint of 2A की बात करते हैं,
दिस इज 2a का डेट वैल्यू इनटू द मैट्रिक्स, ठीक, एंड स्केलर टाइम्स द मैट्रिक्स का डेट वैल्यू विल बी 2 पावर n, डेट वैल्यू ऑफ a which is 1/2, तो ये आया 4, 4 into 2 8, 8 times of a, so b matrix for us is 8a, ये सिंप्लीफाई होके ये बन गया है, फाइन. नाउ लेट्स सी व्हाट आर वी सपोज टू आंसर. डेट वैल्यू ऑफ b प्लस ट्रेस वैल्यू ऑफ b, सिंपल, ये होगा 8 क्यूब इंटू डेट वैल्यू ऑफ a विच इज़ 1/2, एंड ट्रेस की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है, 8 बाहर मूव हो जाएगा इंटू ट्रेस वैल्यू ऑफ a एंड दैट इज 3. दिस इज 24, और ये 8 स्क्वेयर 64, 2 कैंसिल हो जाएगा 4, 64 इंटू 4 विच इज़ 256, ठीक. पुटिंग देम टुगेदर दिस इज 280, फाइन. नेक्स्ट डायरेक्टली प्रॉपर्टी बेस्ट बेटा. It says f of x is this, the number of local maximum, local minimum of, so f dash is differentiation of the upper limit in place of the variable in the function x square का square upon, that's it, lower limit तो 0 ही. अब हमें इसका साइन चेंजेस को स्टडी करना है, वहाँ से हम मैक्सिमम मिनिमम सब कुछ इंक्लूड कर सकते हैं, और ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है, ये हमेशा ही पॉजिटिव है, तो साइंस का डिस्कशन हम सिर्फ इनके हेल्प से ही करेंगे, एंड फॉर दैट लेट्स जस्ट फैक्टराइज दिस, ठीक. तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 5 एंड एक्स, इसकी साइंस को हमें मॉनिटर करना है. एक्स प्लस रूट 3, एक्स माइनस रूट 5, एक्स प्लस रूट 5, so minus root 5 minus root 3, 0 root 3 root 5, sign changes, पावर सारे के सारे ऑड है, एवरीवन साइन विल चेंज. नाउ जहाँ कहीं भी साइन नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज होगा, लोकल मिनिमम का फॉर्मेशन होगा, एंड देन पॉजिटिव से नेगेटिव, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, लोकल मैक्सिमम इज फॉर्म देयर. क्वेश्चन कह रहा है लोकल मैक्सिमम कॉमा लोकल मिनिमम हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है. सो लोकल मैक्सिमम positive to negative 1, positive to negative 2, and minimum के लिए negative to positive 3, so 2 and 3, fine. Next, it says let alpha, beta, gamma, delta be the coefficients of this respectively in the expansion of this. पहले भी ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, जस्ट थोड़ा सा यहाँ पे वेरिएशन है, अदरवाइज द सेम थिंग. अब बचाए a प्लस बी होल पावर n प्लस a माइनस बी, ये b है, होल पावर n हमें क्या देता है, 2 टाइम्स ऑफ इवन वैल्यूज ऑफ r विल बी सेव्ड, है ना. सो 5c0 x पावर 5 प्लस 5c2, इसके पावर में 5 माइनस 2, एंड इसका पावर x क्यूब माइनस 1 स्क्वेयर रूट पावर 2, सो दैट इज x cube minus 1, then 5c4 x power 1, x cube minus 1 square root का power 4, so x cube minus 1 का whole square, done. Now it says x power 7 इनके कोएफिशिएंट्स, अगर आप डायरेक्टली लिखने में कंफर्टेबल है आप डायरेक्टली लिखें, अदरवाइज इतना सा काम आप एक्स्ट्रा कर लें. 5c0 1 होता है, 5c2 का वैल्यू 5 इंटू 4/2 10, x पावर 6 10 x क्यूब, 5c4 का वैल्यू 5 होता है, इसे एक्सपांड कर दें 2x क्यूब प्लस 1, ठीक, इट इज़ 5, सो इट इज़ 5x पावर 7 10x पावर 4 5x, ठीक. 2 बाहर है, इसका पूरा ध्यान रखना गलत ना हो जाए, ठीक. सो वैल्यू ऑफ अल्फा x पावर 7 का कोएफिशिएंट 5 इंटू 2, देन x पावर 5 हमें चाहिए, 5 का प्रेजेंस सिर्फ यहाँ पे है, बीटा इज टू गामा, x क्यूब का प्रेजेंस यहाँ पे है, ओके. देन x का प्रेजेंस यहाँ पे है 10 ओवर. अब यहाँ पे पुट कर देते हैं, हमें u एंड v की वैल्यू चाहिए, u एंड v आर द अननोन, ठीक है. अल्फा एंड बीटा हम यहाँ पुट कर रहे हैं, सो 10u 2v 2 से डिवाइड कर दें, ये आ गया एक इक्वेशन. सेकंड ये यहाँ पे पुट करें, सो -20 देन 10 इज 20, 10 कर देते हैं कैंसिल, सो वी हैव -2u प्लस v
इज 2। दो अननोन, दो इक्वेशन, दोनों को सबट्रैक्ट करते ही v का वैल्यू हमें मिल जाएगा 7, u इज 7, u इज 1, u की जगह पे 1 हम पुट कर देते हैं तो v इज कमिंग आउट टू बी 4, u इज 1, v इज 4। ठीक, अब आंसर करते हैं u प्लस v द क्वेश्चन सेज। ठीक है, कुछ मेहनत ही नहीं है। इफ़ यू आस्क मी आई वुड से कि पेपर का जो लेवल है प्रीवियस ईयर से वो काफ़ी एक्सटेंड तक डाइल्यूटेड है। Here, a is this, b is this, the number of many one functions such that, ये बस इतना सा कंडीशन एक्स्ट्रा है, अदरवाइज मेनी वन फंक्शन का डायरेक्ट फॉर्मूला तो हमें पता ही है। ठीक है, यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर एंड वन मस्ट बिलोंग टू एफ ऑफ ए, इट सेज क्लियरली, एंड इट शुड बी मेनी वन फंक्शन। तो दो तरह से हम इसे कर सकते हैं। वन फंक्शन के रेंज में जरूर क्रिएट होना चाहिए, और हमारे पास 4 एलिमेंट है। हो सकता है जो 1 का प्रेजेंस है इन द आउटपुट दैट इज क्रिएटेड ओनली वंस। ठीक, केसेस बना के करते हैं फर्स्ट मेथड। और ये हो सकता है जो 1 का प्रेजेंस हो ट्वाइस, मतलब 2 एलिमेंट के आउटपुट में वो क्रिएट हो रहा हो। और हो सकता है थ्राइस, 3 टाइम्स, और हो सकता है 4 टाइम्स। ठीक, मेनी वन फंक्शन हमें चाहिए। 1 अगर एक ही एलिमेंट के आउटपुट की तरह क्रिएट हो रहा है तो कौन सा वो एलिमेंट होगा डिसाइड कर लो। 4C1 वे में हम डिसाइड कर सकते हैं। लेट मी टेक, मैंने 4 को चूज किया जो 1 एज आउटकम हमें दे रहा है। ठीक है, 1 और कोई आउटकम नहीं मिलेगा क्योंकि 1 से वो क्रिएट हो रहा है। डन, तो यहाँ से 4 हट गया, यहाँ से 1 हट गया। अब हमें नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन चाहिए अमॉन्ग 10, क्योंकि 1 के बेस पे तो ये क्रिएट नहीं होने वाला, 1 एग्जैक्टली 1 से क्रिएट हो रहा है। तो 3 और 3 एलिमेंट है। नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शंस कितने होंगे? टोटल फंक्शन माइनस नंबर ऑफ वन फंक्शन। तो टोटल फंक्शन होंगे 3 पावर 3 माइनस नंबर ऑफ वन फंक्शन विल बी 3 and 3 फैक्टोरियल। ठीक, सो दिस इज 4, ये 27 माइनस 6 इट इज 21, 84। अब 1 ट्वाइस हो गया, 2 बार क्रिएट हो रहा है तो मेनी वन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। तो बस डिसाइड कर लो कि कौन से वो 2 एलिमेंट है जो 1 क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद लेट्स सपोज मैंने 4 and 3 को ले लिया, इन दोनों ने 1 क्रिएट किया। अब ये 2 एलिमेंट, इनमें से कोई भी आउटकम देना वो मेनी वन तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, बस 1 एज आउटकम नहीं होना चाहिए क्योंकि एग्जैक्टली ट्वाइस ही बनना था। तो यहाँ 2 एलिमेंट, यहाँ 3 है। कितने फंक्शंस हम बना सकते हैं? 3 स्क्वायर। ठीक, 4C2 का वैल्यू होता है 4 इंटू 3/2, 6, 6 इंटू 9। फाइन, अब थ्राइस कौन से 3 वो होंगे? 4C3 वेज में हमने चूज कर लिया। लेट्स सपोज ये अब एक एलिमेंट है, इधर हमारे पास 3 एलिमेंट है। कितने फंक्शन हम क्रिएट कर सकते हैं? क्योंकि मेनी वन तो बन ही गया ऑटोमेटिकली। जैसे ही हमने कहा कि ये जो एलिमेंट है ये थ्राइस क्रिएट हुआ है, इसका मतलब मेनी वन तो ऑटोमेटिकली बन चुका है। बस नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे वो हमें देखना है। सो इट इज 4 इंटू 3 एंड दैट इज फाइन। आगे बढ़ जाए, 4 टाइम्स मतलब सभी के सभी वही दे रहे हैं 1। बच्चा सम देम अप, दिस इज 84, 54, 12, ये दोनों साथ में मिलके बनाए 66, राइट? सो 67, सो इट इज 115, 151। ठीक, सेकेंड वे ऑफ हैंडलिंग। अभी तो हमने केसेस बनाते हुए एक्सेप्ट करते हुए किया ना। अब हम ऐसे करेंगे कि नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शंस कितने होंगे वो हम सबसे पहले काउंट करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस माइनस नंबर ऑफ वन फंक्शन, ये हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शंस। अब इन मेनी वन फंक्शंस में बहुत सारे फंक्शन ऐसे होंगे जिसमें 1 एज आउटकम बने ही ना, राइट? तो उन फंक्शंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। विल बी लेफ्ट विथ ऑल दोज फंक्शंस व्हिच हैज 1 एज एन आउटकम। ठीक, तो इस लिस्ट में से उन फंक्शंस को रिमूव कर दो जिनमें 1 एज आउटकम है ही नहीं। ठीक है, तो 1 एज आउटकम नहीं है, इसका मतलब ये चारों के चारों आउटकम इन्हीं में से बन रहा है। तो अगर इधर 4 एलिमेंट है, इधर 3 है, तो कोई 1 फंक्शन तो क्रिएट नहीं हो सकता। जो भी फंक्शन क्रिएट होगा वो सभी के सभी मेनी वन ही होंगे, और हमें मेनी वन फंक्शन में से उन फंक्शंस को सब्ट्रैक्ट कर रहा है जिनमें 1 एज आउटकम क्रिएट ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब सारे के सारे फंक्शन सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट्स इट। तो ये हमें देता है 256 एंड देन माइनस 4 फैक्टोरियल विच इज 24 एंड ये है 81। ठीक है, इन दोनों को कर देते हैं ऐड विच इज़ 105। इसमें से हम करेंगे इसे सब्ट्रैक्ट, तो 1 एंड ठीक है, जो भी आपको सिंपल लगे कर सकते हैं। वैसे ये टाइम सेविंग तरीका है, लेकिन थोड़ा सा जहाँ
लॉजिकल डीलिंग आ जाता है तो कुछ बच्चे वहाँ गिव अप कर देते हैं, but otherwise that is a simpler way here. If A and B are two events such that P of A intersection B is 0.1, P of A given that B has occurred and P of B given that A has occurred are the roots of this equation. ठीक है बच्चा, ये होता क्या है, P of A intersection B upon P of B है ना, और ये 0.1 है. ओके तो ये क्या होगा, P of A intersection B अपॉन, और क्वेश्चन कह रहा है ये दोनों जो है ना वो इस इक्वेशन के रूट से. तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसके रूट्स ले लेते हैं. माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ बी स्क्वेयर 49 माइनस 4ac 48 स्क्वेयर रूट इट इज़ 1 अपॉन 2a. तो वैल्यूज प्लस साइन लेंगे तो 1/3, माइनस लेंगे तो ये. तो इन दोनों में से कोई एक ये है, दूसरा ये है. ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, अदरवाइज क्वेश्चन मेंशन किया होता है इस बात को. ठीक है, तो अगर हम इसे ये और इसे ये कंसिडर कर लेते हैं, वी गेट P of A to be 0.3, P of B to be 0.4, राइट. सारा इन्फॉर्मेशन है, ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है. तो बच्चा ये कॉम्प्लीमेंट है. ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ के हेल्प से ये हुआ, एंड उसी तरह से एंड दिस इज 1 माइनस P of A इंटरसेक्शन B वैल्यू है हमारे पास, डायरेक्टली लिखेंगे. एंड नीचे ये 1 minus P of A union B which is 0.3, 0.4 minus simple 0.9. बचा ये 0.7 minus 0.1, 0.6, 1 minus 0.6. ठीक, so it is 9/4. Fine. Next. It says this be the distinct roots of this equation, theta is 0 to 2 pi. If m and m are the minimum and maximum values of this, then what? मतलब हमें रेंज ही फाइंड करना है इसका, that's it. और इसको कैलकुलेट करने के लिए डेफिनेटली हम रूट्स तो नहीं निकालने वाले हैं. क्या करते हैं हम, अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर बीटा स्क्वायर का स्क्वायर. सो दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2, और उसी तरह से ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा. तो ये होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर सिंप्लीफाई होके ये है. एंड सम ऑफ रूट्स हमारे लिए अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज -1/2 कॉस थीटा. ठीक, सो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4 एंड अल्फ़ा बीटा फर्स्ट इज -1/2. तो ये -1/2 है, ये हुआ +1. ये -1/2 स्क्वायर करेंगे तो 1/4 -2, सो -1/2. अब इसको फर्दर और कुछ करने की जरूरत नहीं, थीटा का प्रेजेंस एक ही जगह पे है और थीटा 0 से 2 पाई में है, 0 ओपन 2 पाई ओपन. तो बच्चा कॉस थीटा जो हमें मिलेगा 0 से 2 पाई के इंटरवल में, वैसे -1 to 1 क्लोज इंटरवल होता है और -1 वो अचीव होता है पाई पे एंड 1 अचीव करता है 0 एंड 2 पाई पे, दोनों ही एक्सक्लूडेड है. तो अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं तो -1 से 1 ये है, लेकिन अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा की बात करते हैं तो 0 से स्टार्ट होगा 1 तक जाएगा ही, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 बनता ही है. ठीक, ये है कॉस स्क्वायर थीटा. तो 1/4 अगर हम करेंगे दिस इज 0 to 1/4, और हर वैल्यू में जब 1 ऐड होगा तो 1 to 5/4. अब जब हम इन वैल्यूज को स्क्वायर करेंगे तो 25/16. हर वैल्यू में से जब हम माइनस हाफ करेंगे तो 1/2. 25/16 -1/2, इसे हम 8/16 लिख सकते हैं, राइट. सो 25 minus 8 that is 17/16 over. तो कैपिटल M is the maximum value, this is the minimum value, दोनों का सम 16 times. So 16 को हम डिस्ट्रीब्यूट ही करेंगे, so it is 8, 16 डिस्ट्रीब्यूट हुआ 17, आंसर इज 25. ठीक है, कोई मेहनत नहीं है. नेक्स्ट, vectors. Let A and B be two unit vectors. Okay, such that angle between them is pi/3. Unit vector है, angle between them is pi/3 है. And if this and this are perpendicular to each other, lambda एक unknown है, then number of values of lambda, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन बच्चे, दोनों perpendicular है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा. डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, lambda A and B are यूनिट वेक्टर. आप चाहो तो कैप के फॉर्म में लिख लो. ठीक, 3 minus lambda, इसे दे आर परपेंडिकुलर.
this with this 3 lambda a cap dot a cap 1. So this with this minus lambda square a dot b. So a dot b is magnitude of a, magnitude of b, cos theta. So it is cos pi by 3. ठीक है. So and then this with this, that is 6 into half 3. This with this minus 2 lambda is equal to 0. अब हम सारे टर्म्स को -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ये हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म है ना, और ये दोनों कंबाइन होकर लैम्डा बन रहा है. तो अगर आप चाहो तो स्टेप बाय स्टेप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लैम्डा -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो लैम्डा स्क्वायर. अब क्वेश्चन कह रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास कितने रूट्स है जो इस इंटरवल में लाई करता हुआ हो. अब आपके पास चॉइस है, आप रूट्स को सॉल्व करके, क्योंकि रैशनल वैल्यूज आएंगे, चेक कर सकते हो कौन सा लाइक कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, या तो आप ग्राफिकली हैंडल कर लो, मच बेटर. ये एक अपवर्ड पैराबोला है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, करेक्ट. और अगर हम फंक्शन का वैल्यू एट -1 चेक करें, बस साइन देखो आप, साइन, ठीक है, क्योंकि इसके रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स तो है, तो ये लैम्डा एक्सेस है. एंड -1 के कॉरेस्पॉन्डिंग इसका वैल्यू क्या आ रहा है, दिस इज 1 + 2, सो नेगेटिव आ रहा है, तो -1 इन बिटवीन द रूट्स होगा. एंड 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है, 9, नेगेटिव आ रहा है, ये भी यहाँ पे है, ठीक. तो -1 से 3 के बीच में इसका कोई रूट है ही नहीं. फाइन. नेक्स्ट, it says A point, B point, C point, vertices of a triangle L, G be the orthocenter and centroid. जब भी इस तरह के सेंटर्स का डिस्कशन हो रहा होता है ना बेटा, तो प्रॉपर्टी सर्कमसेंटर का नाम यहाँ पे क्या दिया गया है, नो नेम, ओके. और ऑर्थोसेंटर इज L, तो इधर लेते हैं. एंड सर्कमसेंटर को हम O कंसिडर कर लेते हैं. एंड इस इज सेंट्रॉइड, एंड वी नो रेशियो ऑफ डिवीजन इज 1:2. परफेक्ट. अब जिस तरह के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं, आप देख सकते हैं ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस 10 यूनिट है, ये भी 10 यूनिट है, ये भी 10 यूनिट है. इस तरह के क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, तो हमें ये एनालिसिस तो क्लियर है. दैट मीन्स 0,0 से तीनों पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है, तो 0,0 इज द सर्कमसेंटर. परफेक्ट. और सेंट्रॉइड हमने H, K लिया है, लेकिन in terms of alpha we'll be able to write down the coordinates of the centroid. H will be 6 + 10 cos alpha, C ही लिख देते हैं, -10 sin by 3. And K for us is, it is 8 minus by 3. ठीक है. हमें इन सभी अननोन के वैल्यूज को सॉल्व करते हुए ये आंसर करना होगा. फाइन. सबसे पहले हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं. So A/3 is H, okay. So 9/3, तो K का वैल्यू तो हमें मिल गया. K का वैल्यू मिलते ही यहाँ पे आ जाते हैं, कोरिलेट करो, ठीक है. K is 3, यहाँ पे पुट करते हैं 9, so it is 1. 1 is equal to 10 cos minus sin, ठीक. और cos माइनस साइन का प्रेजेंस यहाँ पे भी है, तो 10 cos minus 10 sin का वैल्यू 1, तो ये आ गया 7/3. H का वैल्यू आ गया 7/3. यहाँ पे पुट करेंगे तो A का वैल्यू आ गया 7, ठीक. और हमें क्या चाहिए, H, K एंड A के वैल्यूज तो हमें मिल गया, ये तीनों नोन है. अब हमें sin 2 अल्फा भी चाहिए, और sin 2 अल्फा यहाँ एंगल अल्फा है, तो इसे स्क्वायर करके हमें मिल जाएगा. सो 1/100 इज इक्वल टू cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर -2 sin अल्फा इंटू cos अल्फा sin 2 अल्फा, ठीक है. और हमें 100 sin 2 अल्फा का ही वैल्यू चाहिए, तो 100 sin 2 अल्फा इज इक्वल टू 100 हमने क्रॉस कर दिया, सो इट इज़ इधर शिफ्ट हुआ 100 - 1 99. सभी का वैल्यू है अब हमारे पास, यहाँ देखें 5A, A हमारे लिए है 7, सो इट इज़ 3H 6K एंड दिस इज 99. तो बच्चा ये दोनों साथ में मिलके 11, ये हुआ 46, तो ये हुआ 145. फाइन. Next, it says let the distance between two parallel lines be 5 units and a point P lie between the lines at a unit distance from one of them. An equilateral triangle PQR is formed. सारा इन्फॉर्मेशन को एक बार यहाँ नोट डाउन करते हुए चलते हैं इन फॉर्म ऑफ ए डायग्राम. दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट्स है, ओके. देन इट सेज P lies in between these two lines at a distance of 1 unit from one of them. तो अगर ये 1 यूनिट है तो इस तरफ है 4 यूनिट. फाइन.
Then it says an equilateral triangle PQR is formed where Q lies on one of the parallel lines while R lies on the other. Okay, तो सिचुएशन कुछ इस तरह से है. ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है. क्वेश्चन सेज क्यू आर स्क्वेयर, और इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइड इक्वली होंगे. ये एल है तो ये एल, हमें बस एल फाइंड करना है. एल स्क्वेयर विल बी आवर आंसर. ठीक है, ये 60 डिग्री है, ये 60, तो अगर मैं इसे थीटा कंसिडर करूं तो ये आ जाएगा आज 120 डिग्री माइनस थीटा. ठीक, एंड आई कैन से दिस 4 इज एल कॉस 120 टू पाई बाई 3 माइनस थीटा. तो ये जो 1 है दैट इज एल कॉस थीटा. परफेक्ट. सो 1 इज एल कॉस थीटा and 4 is L cos. अब 2 unknown, 2 इक्वेशंस आ देगा. हमें L को सॉल्व करना है, थीटा को एलिमिनेट करना है. थीटा को हम डायरेक्टली तो एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, तो एक काम करते हैं, हम L को एलिमिनेट करते हैं, थीटा को सॉल्व करेंगे, वहाँ से फिर विल बी एबल टू सॉल्व फॉर L. ठीक, तो दोनों को कर देते हैं डिवाइड, दिस अपॉन दिस करते हैं. सो 4 इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी, एक्सपांड भी करते हैं, कॉस से कॉस 2 पाई बाई 3 विच इज कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी. डन. अपॉन कॉस थीटा है, ये हुआ कॉस थीटा, तो इसे लिख देते हैं टैन थीटा. ये इधर शिफ्ट हुआ बेटा, सो 9/2 √3/2 टैन थीटा. सो वी गेट टैन थीटा टू बी 3√3. टैन थीटा का वैल्यू 3√3 है. हमें एल स्क्वेयर चाहिए, तो एल स्क्वेयर इज 1 बाई कॉस स्क्वेयर थीटा विच इज सेक्स स्क्वेयर थीटा, एंड सेक्स स्क्वेयर थीटा इज 1 प्लस टैन थीटा का वैल्यू है हमारे पास, तो ये आ गया टू बी 1 + 27. ठीक है, नेक्स्ट इट सेज दिस इज अ सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. क्लियरली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, एफ ऑफ 0 0 है, ये है, तो अल्फा स्क्वेयर क्या आएगा. स्ट्रेट अवे इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई पावर एक्स स्क्वेयर माइनस 1, दिस आज टी, ये है हाफ डी टी, तो ये है ई पावर 1/2 लॉग मॉड टी. ठीक, विच इज ई पावर ln. आप लिख सकते हैं मॉड टी पावर हाफ, बट ऐसे रहने देते हैं अभी के लिए. टी क्या है सबसे पहले उसे ध्यान दो. टी दैट वी हैव कंसिडर्ड इज एक्स स्क्वेयर माइनस 1. ठीक है, ये हाफ के साथ है, मॉड में है. अब हमारे लिए इंटरवल गिवन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ये है एक्स स्क्वेयर माइनस 1, x -1 से 1 के इंटरवल में है, तो एक्स स्क्वेयर इज लेसर देन 1. सो एक्स स्क्वेयर -1 जो है वो नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर. ठीक, यहीं पे बस आपको अटेंशन देना है, सारा काम इसी के ऊपर ही है. तो e के पावर में ये है. ठीक, नाउ द सोल्यूशन इज y इंटू द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू दिस फंक्शन, ये हो जाएगा कैंसिल. x पावर 6 + 4x का इंटीग्रल डायरेक्टली लिख रहे हैं, सो 4x का इंटीग्रल दैट इज 4x² 2 x स्क्वेयर प्लस c. अब c को सॉल्व करने के लिए लेट्स यूज दिस. x इज 0, y इज 0, तो इधर आ गया 0 0 0, c इज 0. परफेक्ट. नाउ दिस माइनस a से a का लिमिट है, और जो y है, जो फंक्शन है हमारे लिए, वो ये है एक्स स्क्वेयर स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर. माइनस ए से ए लिमिट होता है, तो इवन एंड ऑड हम इमीडिएटली चेक कर लेते हैं. ये एक ऑड फंक्शन है, ऑड के लिए तो वैल्यू 0 आता है. स्ट्रेट अवे इस पार्ट को डिस्कार्ड कर दो, सिर्फ इसी को इंटीग्रेट करना है. ठीक है, विद इन दिस लिमिट. और इवन है तो 2 टाइम्स हाफ द इंटरवल हम लिख लेंगे, तो 6 × 2 12 है, ये हो जाएगा 24 0 to हाफ एक्स स्क्वेयर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस. कोई ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक स्टेप में हम इसे डायरेक्टली कंप्लीट कर लेंगे. हियर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर है, तो -1 + 1, ये इस पार्ट को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर. तो ये दोनों जब डिवाइड होंगे विल बी लेफ्ट विथ, एंड दोनों ही स्टैंडर्ड इंटीग्रल से इंटीग्रेट करते हैं. अब सो 24 को डिस्ट्रीब्यूट ही कर देते हैं. ठीक, इसका इंटीग्रल x/2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ x. ये आ गया 24 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x. लिमिट है 0 to हाफ. पुट करते हैं.
यहाँ पे 2 हमने कॉमन लिया तो ये हो गया -12। इस पे 0 to हाफ, हाफ के लिए ये 1/2 और ये √3/2, तो √3/4, 0 के लिए ये 0 है और ये देगा, एंड यहाँ पे 24 π/6। डन। ये अब हम इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, सो इट इज़ -3 √3, एंड ये इसके साथ इट विल फॉर्म -2π और ये है 4π, तो ये हुआ +2π टुगेदर, 2π - 3 √3। ठीक, अल्फा इज 3 √3, क्वेश्चन कह रहा है अल्फा स्क्वायर, आंसर इज 27। नेक्स्ट, हियर इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी ऑफन हमें मिल जाता है ना। डिनोमिनेटर में एनसीआर हमारे काम का नहीं होता, वो सिंप्लीफाई होना ही होना है, कैंसिल होना ही है। तो एक है तो एक को यूज करेंगे, बाकी ऐसे ही रहने देते हैं 10CR। तो 30 फैक्टोरियल R फैक्टोरियल, 30 - R फैक्टोरियल, और ये 30 फैक्टोरियल R - 1 फैक्टोरियल। डन। ये है पूरा चीज़, समेशन पे बाद में आएंगे। ये कैंसिल हुआ, R, एक R यहाँ से भी कैंसिल हो गया, ये हुआ 31। परफेक्ट। अब हमारा क्वेश्चन है 31 - R 30CR समेशन। R 1 से बिगिन हुआ है, वैसे 0 को भी अगर हम डाल देते हैं तो 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये टर्म ही 0 है, तो सारे R हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो 31R इंटू दिस, 31 बाहर, R NCR का वैल्यू हम याद ही रखते हैं, R फ्रॉम 0 to 30, एंड ये है R स्क्वायर NCR, इसका वैल्यू भी हमें याद है, एंड दिस गिव्स अस 31 n इंटू 2 पावर n - 1, और इसका आंसर आता है n इंटू n - 1, 2 पावर n - 2 प्लस n 2 पावर n - 1। परफेक्ट। अब हमें इसे 2 पावर 29 के फॉर्म में प्रेजेंट करना है, तो 2 पावर 29, पहले इन दोनों को देख लेते हैं। तो 2 पावर 29 इंटू 30 अगर हम कॉमन लेते हैं तो 30, सो 900 टाइम्स। ओके, माइनस यहाँ पे है 30, 29, 2 पावर 28। हमें 2 पावर 29 ही कॉमन चाहिए, तो 900, यहाँ से 2 को ले लेते हैं। ठीक है, ये आ गया कॉमन, सो लेफ्ट विथ, इसे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। फॉर दैट 29 को मैं 30 - 1 लिख सकती हूँ। ठीक है, सो 15, सो दिस विल गिव मी 450 एंड -15। ठीक, तो 900 - 450 इज 450 प्लस 15 इज, ठीक, 465। नेक्स्ट बेटा, लास्ट क्वेश्चन बच्चा। इट सेज ए सेट ये है, नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन ए कंटेनिंग दिस एंड दिस विच आर रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, तो अगर रिफ्लेक्सिव है 1,1, 2,2, 3,3 का प्रेजेंस तो है ही, एंड क्वेश्चन है कहा 1,2, 2,3 भी चाहिए। सिमेट्रिक नहीं बनने देना है, मैनुअल काउंटिंग से ही करना होगा और कोई चॉइस नहीं, इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम ही दिया जाता है। ठीक है, और हमें ट्रांजिटिव बनाना है। अब देखो 1,2 है, 2,3 है, तो 1,3 के बगैर तो ये बनेगा नहीं, तो इसकी ज़रूरत तो हमें है। अब चेक करो क्या ये ट्रांजिटिव है, ओवरऑल सारे ऑर्डर्ड पेयर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग बिल्कुल है, तो एक रिलेशन तो हमें ये मिल ही गया। अब जो रिमेनिंग ऑर्डर्ड पेयर्स है ना हमारे पास, वो ये वाले हैं। अब चेक करेंगे, अगर हम 1 एट ए टाइम इंसर्ट करते हैं तो कितने आएंगे जो इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे, फिर 2 एट ए टाइम देखेंगे, फिर ऑल 3 देखेंगे। और इसमें हमें ये क्लियर है कि जब हम सभी के सभी डाल देंगे ना, तो वो यूनिवर्सल रिलेशन ऑन दिस सेट होता है, जो कि इक्विवेलेंस होता है। तो ये इस कंडीशन को तो फुलफिल नहीं करेगा, तो वो तो काउंट होगा नहीं। और हमने ये भी पढ़ा है कि अगर यूनिवर्सल में से a, b का एक को आप छोड़ देते हैं तो उस केस में वो ट्रांजिटिव नहीं रहता है। तो 2 वाले केसेस पे भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक का ही हमें डिस्कस करना है। तो एक एक लेते हैं। एक तो हमें मिल ही चुका है, ये आज अ टेस्ट। ठीक है, अगर 2,1 हम इसमें ऐड करते हैं तो 2 से स्टार्टिंग ये 1,3 है, 2 से स्टार्टिंग ये है 1,1 है, तो इसने फुलफिल किया। 2,3, 3 से स्टार्टिंग कोई भी नहीं है, फुलफिल किया। 3 से स्टार्टिंग कोई भी नहीं है। 2,1, 1 से स्टार्टिंग ये और ये है, तो 2,3 जो कि है, और 2,2 ये भी है, तो ये तो फुलफिल करता है। अब 3,2 को चेक करेंगे। ठीक, 1,2, 2 से स्टार्टिंग सिर्फ ये है जो कि है,
2,3 ये है, 2,2 है, 1,3 1,2 है, 3,2 ये भी है, तो यस। अब 3,1 को चेक करेंगे। उसके लिए 1,2 2,3 ये तो है, 2,3 3 से स्टार्टिंग ये है, 2,1 चाहिए जो कि मिसिंग है। अगर हम ऐड कर देते हैं तो आप देख सकते हैं जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है उसमें बस एक मिसिंग है, तो उस केस में वो ट्रांजिटिव होता ही नहीं है, राइट। और अगर हम ट्रांजिटिव बनाना चाहते हैं तो हमें उसे भी डालना पड़ेगा, और डालते हुए इक्विवेलेंस बन जाएगा, सिमेट्रिक इफेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से तो ये क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो ओवरऑल हमें कितने मिले, 1 2 एंड दिस एज इट इज 3, ठीक है। तो अब आप इस पेपर को देखो, सिर्फ एग्जाम हो गया, छोड़ दिए, क्वेश्चंस को देख लिया, नो। अगर हमें अपने अंदर इम्प्रोवाइज करना है ना, तो पेपर में आप देखें कि कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप अपने प्रिपरेशन के दम पे कर सकते थे, और बहुत इजीली कर सकते थे, कोई ब्लॉकेज आना ही नहीं था, लेकिन फिर भी हम नहीं कर पाए। किस रीजन से नहीं कर पाए? वर्क ऑन दोज रीजन्स, दे आर एक्चुअली नथिंग टू डू विथ नॉलेज यू हैव सफिशिएंट टू गेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स इन सच पेपर्स। It's just that there is something else that is disturbing you during your exam. Work on those aspects. ठीक है? So that's it, beta. We are closing it here.